जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडु हब पे। देखिए, अभी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई कुछ देर पहले। और उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, 15 मार्च को, दो पालियों में, उसे रद्द कर दिया गया है। कारण आपको पता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला था और मामले की जांच कर रही थी ईओयू और अर्थात आर्थिक इकाई। और बीपीएससी ने साफ तौर पे कहा था, अगर साक्ष्य अवेलेबल करा दिया जाए मुझे तो मैं परीक्षा को रद्द करूंगा। और जब ईओयू ने अपना रिपोर्ट सौंपा, तद उपरांत फिर क्या हुआ कि बीपीएससी ने अभी अभी कुछ देर पहले एक नोटिस जारी किया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 तारीख को हुआ था दो पालियों में, उसे रद्द किया जाता है और आगे की तिथि फिर से दी जाएगी। चलिए, रद्द हो गया, ये तो अच्छा हुआ। छात्र हित में या जितने भी अभ्यर्थी थे उनके लिए अच्छा हुआ, उनके हित में अच्छा हुआ और बिहार शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा हुआ। परंतु एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में यह सिलसिला कब तक चलते रहेगा और कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। आखिर सरकार इस तरह की चीज़ों पर कब पूर्णतः लगाम लगा पाएगी, क्योंकि बात यह नहीं है कि परीक्षा कैंसिल करके कर दिया जाता है, चलिए मामला प्रकाश में आता है तो हो जाता है। लेकिन अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती है, मामला प्रकाश में नहीं आता है और मामला ईओयू तक नहीं पहुंचता है, तो वैसी स्थिति में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, जो छट जाते हैं और जिनके पास मेरिट नहीं है वह विभाग में आ जाते हैं। इससे होता यह है, केवल ये नहीं है कि जॉब हो जाता है, बल्कि शिक्षा जैसे व्यवस्था को वह पूरे, जब तक वह 60 साल तक जॉब में रहेंगे तब तक क्या करते हैं, अंदर से उसको बर्बाद करते रहते हैं। और वर्तमान समय में जब इतने, कह सकते हैं, स्वच्छ और ईमानदार और इतने स्ट्रिक्ट एसीएस मिले हुए हैं बिहार में के पाठक के रूप में शिक्षा व्यवस्था को, वैसी स्थिति में भी इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह हमारे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल यह भी है कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा। इस पे जो है सरकार को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। और लोगों को भी चाहिए, जो इसमें जो बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं ना, उनके अंतरात्मा पता नहीं उनको कैसे इन चीज़ों के लिए अलाउ करती है कि मेरिटोरियस लोगों को वो बाहर करवा देते हैं और जिनके पास कोई मेरिट नहीं है उन्हें शामिल कर दिया जाता है। तो यह बहुत बड़ा जो है ना, ये हमारे देश कहिए या राज्य कहिए के व्यवस्था के लिए यह चुनौती है। और सरकार को इस पर निश्चित तौर पे, जो भी सरकार हो, उसे इस पर सोचना चाहिए और इस पे पूर्णतः लगाम लगाना चाहिए। फिलहाल एक अच्छी चीज़ यह है कि आपको थोड़ा सा समय मिल गया और जितने भी मेरिटोरियस लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम रद्द होने से आपको दोबारा एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे तो आपके मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। मिलते हैं, जो भी नया अपडेट होगा उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।